नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज संडे है और संडे को हमारा एक प्रॉमिस रहा है कि हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो आज जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है इकिगाई। उसका नाम है इकिगाई, बुक का नाम। और इसके टाइटल से ही समझ में आता है, इस पे लिखा हुआ है दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। मतलब जापानी राइटर हैं, तो उन्होंने अपनी जापानी कुछ केस स्टडी उठाई हैं, वहाँ से इस बुक को कंप्लीट किया गया है। और इकिगाई का जो मतलब है, हिंदी अर्थ है, वो है जीवन का उद्देश्य। जैसे आप कह सकते हो कि हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। तो इकिगाई का जो मेन अर्थ है वो है जीवन का उद्देश्य। इस पे ये बुक लिखी गई है। इसको मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा। काफ़ी चर्चा सुनी होगी आपने भी, इकिगाई के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी होगी, आपको भी रिकमेंड करते होंगे लोग, अच्छा कौन सी बुक पढ़नी है, इकिगाई पढ़ लो। तो एक है बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की। जो कंसंट्रेशन कैंप थे नाजी जर्मनी के समय पे, हिटलर के समय पे, उसमें वो रहे थे और उन्होंने वो सारी प्रताड़नाएं झेली, जहाँ लोग अपने जीवन के जो जीने की इच्छा थी वो ख़त्म कर चुके थे। उस वाली कंडीशन में विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने उसके बाद निकलने के बाद वहाँ से वो डॉक्टर के रूप में शायद उन्होंने काम किया था और अपनी एक बुक लिखी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो उनका भी इसमें संदर्भ लिया गया है ना। तो इकिगाई, उससे पहले मैं इसे दिखा सकता हूँ आपको। ये छोटी सी बुक है, इंग्लिश में है ना। ये मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल की बुक है। इसका संदर्भ उस बुक में भी लिया है, इकिगाई। क्योंकि इकिगाई का भी मतलब यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है आपका, आप जीना क्यों चाहते हो। बात तो यही ना कि बहुत। और इकिगाई में हालांकि इसमें जो संदर्भ लिया है, लगभग ये लिया है कि हम लंबी उम्र तक कैसे जी सकते हैं, जीवन हमारा लंबा कैसे हो सकता है, हम अधिक उम्र तक कैसे जी सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बताई हैं। जैसे विक्टर फ्रैंकल का स्टार्टिंग में ले लिया तो उन्होंने ये कहा था कि जीने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है तो आप लंबा जी सकते हो, क्योंकि आपके पास फिर बहुत सारी चीज़ें वजह आ जाएंगी आपके पास कि मुझे इसके लिए जीना है, मुझे इसके लिए जीना है। होता है ना, जब परिवार होता है हमारा, तो परिवार में जो माँ बाप होते हैं कहते हैं बच्चों के लिए जी रहे हैं हम तो। अगर आपके पास उद्देश्य खत्म हो जाए अपने अस्तित्व को रखने का, आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसका लंबे समय तक रखने का उद्देश्य खत्म हो जाए। हमारे पास उद्देश्य होता है ना, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है अच्छा हमें वो पेपर निकालना है, इसे लगे रहें। अगर जैसे कोई पेपर नहीं होता है तो पढ़ पाते हो, उस समय नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उद्देश्य खत्म, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अब किसके लिए क्या करना है। तो हमेशा जब आपके सामने एक कुछ प्लान होता है, किसी चीज़ का उद्देश्य होता है, तो आप उस पर लगे होते हो। ठीक है ना। बाकी जो मेनली इस पर फोकस है, अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में देखना है कि आप लंबी उम्र तक कैसे जी सकते हो, उसके बारे में देखना है, उस पर इस बुक में ज़्यादातर फोकस किया गया है। इस बुक में लगभग जैसे खाने का बताया है कि 70% का राज दिया गया है इसमें, कि लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, उन्हें लगता है कि खाने से हम एनर्जी मिलेगी हमको और लंबा जिएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बोला नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है कि 10 रोटी की भूख है तो उसे 7 रोटी पे रोक दीजिए। मतलब आपको जब ये लगे कि पेट भरने जा रहा है हमारा, इसके बाद हम 1-2 रोटी और खा सकते हैं, तो आप कहते हैं 70% का राज है कि अपना खाना आप 70% तक खाएं। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इंसान बीमार क्यों होता है, लंबा क्यों नहीं जी पाता। और उस बीमारी में सबसे बड़ी वजह पता है कौन सी बताइए? तनाव, टेंशन। बोले कि थोड़ा शोर हो रहा है ना, थोड़ा रोकता हूँ इसे 2 मिनट। तो इंसान की जो बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताइए? तनाव, टेंशन। तनाव क्या है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर के तनाव ले लो कि जीवन में अब तक आपने क्या किया और क्या करना है, इसके बीच में जो अंतर हो जाता है ना, वही तनाव पैदा कर देता है। तनाव का निर्माण आपका वहीं से हो जाता है। क्या करेंगे, ये अगर क्वेश्चन घूमने लगे कि जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो डिप्रेशन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। उस समय तनाव से कैसे लड़ना है, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कुछ, है ना, कि तनाव से आपको कैसे लड़ना है। और तनाव के साथ फ्लो की खोज करें। फ्लो पे एक चैप्टर है कि आप फ्लो में कैसे आ सकते हो किसी चीज़ पे। जैसे कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, अगर आपकी आदत, अगर किसी भी काम को अगर आप करने जा रहे हो और कंटिन्यू अगर आप उसको 21 दिन तक करते हो, तो वो एक आपकी आदत बन जाता है फिर, है ना। तो उससे एक फ्लो जनरेट हो जाता है। जैसे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठे तो हम घड़ी की तरफ निगाह भी नहीं करते और हमें पता भी नहीं चलता समय कि कब बीत गया। और आप जो टाइम शेड्यूल करके बैठे हो कि आप 1 बजे तक बैठोगे, आप हो सकता है 2:30 बज चुका है, 3 बज चुका है और आपको तब भी उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप फ्लो में आ चुके हो। आपको आसपास का पता नहीं चल रहा है कि कोई आपके आसपास भी बैठा है, क्योंकि आप फ्लो में आ चुके हो। और वो किसी भी चीज़ में फ्लो हो सकता है। तो इसमें फ्लो में आने के तरीके बताए गए हैं कि आप अपनी किसी भी चीज़ में फ्लो में कैसे आ सकते हो, है ना, फ्लो में बने रहने का। अब जो बुक का नाम ही है इकिगाई, जीवन का उद्देश्य, उसके बाद वो तंदुरुस्त जीवन के बारे में बात करते हैं।
तो जापान की कुछ जगहों के नाम लिए हैं, जैसे ओकिनावा है ना? उसकी केस स्टडी उन्होंने करी है कि वहाँ के लोग लंबा क्यों जीते हैं। क्योंकि अगर औसत आयु देखी जाए तो जापान की सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह की भी मिल जाएगी। लेकिन आज तो मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा था, किसी ने कोट किया था कि चुनाव आयोग अब जैसे हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है विधानसभा की, तो उसमें दे रखा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े से पता चलता है कि दूध और दही खाना चाहिए लंबी उम्र के जीने के लिए। दूध और दही खाना चाहिए लंबी उम्र के जीने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पता चला है कि 100 साल से ऊपर के लोग 10,000 से ऊपर वोटर हैं हरियाणा में। तो लंबी उम्र ऐसे इस बुक में केस स्टडी ली गई है। जैसे ओकिनावा में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग पाए जाते थे, तो वहाँ देखा कि आखिर उनकी जीवन शैली कैसी है, उनकी इतनी लंबी उम्र कैसे होती है। तो वही हरियाणा में जाके देख लो, हमारे देश में भी हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ लंबी उम्र के लोग काफ़ी मिलते हैं। तो उसमें दे रखा कि दूध दही खाना चाहिए, इसका मतलब। तो उसी हिसाब से लंबी उम्र की जो इसमें राज दे रखे हैं जापानी रहस्य, बोले हैं कि सामाजिक जीवन, बोलते हैं सामाजिक जीवन बड़ा जरूरी है। जैसे आज की डेट में आप देखते हो, क्या देखते हो आज की डेट में, कि लोग एकाकी हो गए, सामाजिक जीवन लगभग समाप्त हो रहा है। जब एकाकी हो जाओगे तो डिप्रेशन में जाओगे ही, टेंशन रहेगी 50 तरीके की। और आपका जो नेक्स्ट है खाद्य संस्कृति, जो फूड कल्चर है ना, वो चेंज हो चुका है। आप स्ट्रीट फूड बहुत खाते हो, फास्ट फूड बहुत खाया जा रहा है आजकल, तो सेहत के लिए जो मिलना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं मिलता है। तो हमारे खाना पीना बिगड़ चुका है। हमारा सामाजिक जीवन जो है ये लंबी उम्र के लिए, बोलते हैं कि लंबी उम्र के लिए सामाजिक जीवन भी जरूरी है। जैसे अगर हम स्टूडेंट लाइफ में ही लें तो पढ़ते हैं, अगर सोच के देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, आप किसी से ना मिलो, आप टेंशन में आ जाओगे, आप अजीब सी भौकाल उसमें रहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। जो भी आप पढ़ते हो, जब आप सामाजिक तौर पे किसी से मिल लेते हो, 7 दिन में अगर आप 4-5 दिन ढंग से पढ़ाई करते हो, उसके बाद फिर आपका मिलने का मन करता है अपने यार दोस्तों से, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करने का मन करता है। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो सामाजिक जीवन का एक रहस्य है आपके जीवन को संतुलित करने का। खाद्य संस्कृति में बताया गया है, उसमें खाद्य संस्कृति के बारे में बताया गया कौन कौन सी चीज़ें खानी है नहीं खानी है। जैसे सलाद वगैरह में ब्रोकली वगैरह जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी मिलती हैं, गाजर है, ब्रोकली है, सलाद लो मैक्सिमम, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं, है ना। और जैसे पूंजीवादी लोग होते हैं तो वो तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये कहेंगे खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, कोई मीठा वीठा नहीं है, ये फालतू के डायलॉगबाजी करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। बोले मीठे से तो बचना ही है, मीठा तो सेहत के लिए हानिकारक है, जहर के तौर पे काम करता है लंबे समय पे, है ना। और फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। वो तो जरूरी है भाई, डोले सोले बनाओ फिर एक्सरसाइज करके, वो तो करना ही पड़ेगा। सेहत सबसे मस्ट है। और कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर गुलाम नहीं होना है। इसमें मैं अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ, थोड़ा खोलता हूँ। इसमें एक प्रसंग था, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। जैसे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया जितना तुमको फ़ायदा पहुंचा सके उस स्तर तक उसको इस्तेमाल करिए। अगर आप उसके गुलाम हो जाते हो, आप उसे चला रहे हो या वो तुम्हें चला रहा है। आज की डेट में अगर हम कहेंगे सोशल मीडिया आपको चला रही है या आप सोशल मीडिया को चला रहे हो, तो आप देखोगे, अगर गहराई में चिंतन करोगे तो सोशल मीडिया आपको चला रही है। जैसे यहीं से एक थोड़ा प्रसंग उठा लेते हैं। कहते हैं कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है, आप हर चीज़ का आनंद ले सकते हो, है ना। दुनिया में जो भी भौतिक चीज़ आपको, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक तो यह करना सही है। किसी भी पल वे सभी सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएं तो आप उसके लिए तैयार हैं। यह अवस्था पाना ही उस गुलामगिरी से असली मुक्ति है। गुलामगिरी से नाम याद आ जाता है आपका ज्योतिबा फूले, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस गुलामगिरी से अगर मुक्ति पाना है तो आपके सामने जो भौतिक आवरण बना हुआ है, अगर वो पल भर के लिए सपोज करो कि वो नष्ट हो जाए, तो क्या आप उस अवस्था में भी जीने की इच्छा रखते हो। वही विक्टर फ्रैंकल वाली कहानी, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, सब खत्म हो गया, कुछ जीने की सामने दिखाई नहीं दे रही रहा। उस समय भी आपके पास कुछ उद्देश्य से, उनकी वजह से आप जी पा रहे थे लगातार। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं, बट उसमें तुम्हारा जो है हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। बाकी एक फ्लो वाली बात बताई गई है उसमें, है ना, कि फ्लो में कैसे आए किसी भी चीज़ को करने के लिए। सामाजिक जीवन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि सामाजिक जीवन कितना जरूरी है ना। व्यक्तिगत जीवन लगातार बढ़ता जा रहा है, जब से पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे लोगों की जो कंजप्शन की पावर है, कंजप्शन की जो इच्छा है वो ज़्यादा बढ़ी है। चाहे वो भौतिक चीज़ों की हो, चाहे वो सूचनाओं के संग्रह की हो। अब हम ज़्यादा सूचनाओं को जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, हम हर सूचना पर अपना एक्सेस चाहते हैं, है ना। तो सामाजिक जीवन बोले आराम से जियो,
जल्दबाजी में नहीं, जैसे मेट्रो मेट्रो लाइफ देखी होगी आपने, मेट्रो सिटियों की। दिल्ली में आ जाओ, ऐसा लगेगा कि यार 5 मिनट पहले निकल जाओ ना घर से, दौड़ रहे होते हैं मेट्रो में घुसने के लिए, मेट्रो से निकलने के लिए, और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए रेस चल रही होती है, रेस। तो बोले आराम से जियो, थोड़ा तसल्ली, जीवन में थोड़ा ठहराव लाओ, ठहराव। जो पहले लोग हुआ करते थे, पहले पहले भी तो इंसान जी रहे थे, लंबा जीते थे काफ़ी, और तब तो इतने संसाधन भी नहीं थे। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम उतना नहीं हुआ करता था, खान पान की चीज़ें उतना नहीं होती थी, तब भी लोग समय निकालते थे, है ना, गपशप के लिए समय निकालते थे। बोले आज के डेट में लोग इंडिविजुअल ज़्यादा हो गए, व्यक्तिगत ज़्यादा हो गए, मोबाइल में इतना समय व्यतीत करते हैं, किसी दूसरे के लिए, फैमिली वालों के लिए समय ही नहीं होता। क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ आ जाएंगी, हर चीज़ उन पर ही हम छोड़ देंगे, तो क्रिएटिविटी कहाँ से बनेगी? एक टाइम पर एक काम करें, फ्लो की खोज के लिए उसमें बताया गया कि मल्टीटास्किंग जो काम होते हैं उसमें हमने देखा गया कि क्षमता कम हो जाती है लगभग, इसके हिसाब से, है ना। तो इस बुक को पढ़ सकते हो आप, हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस, है ना। ठीक बुक है, काफ़ी चर्चा थी इसकी, तो हमने इसको पहले पढ़ने की कोशिश करी। अभी एक बुक और है, तो वो मैं हो सकता है 2 से 3 दिनों के बाद ही करा दूं, अगले संडे तक का इंतजार ना करूं। वो बुक मेरी ज़बरदस्त बुक है। मतलब पढ़ते पढ़ते आनंद आ रहा था अभी, उसके शायद मुझे लगता है 3 से 4 चैप्टर अभी बचे हुए हैं, और उसमें जो खो जाने में आनंद आया, उसमें उसका जब रिव्यू करूंगा तो बताऊंगा उसको, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इसको खरीद के पढ़ें आप। नाम बता देता हूँ, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। वो मानव के जीवन के रहस्य, मानव के स्वभाव के रहस्य खोल देगा पूरे, कि मानव होता कैसे है, ठीक है ना। साइकोलॉजी की बुक है वो। तो फिलहाल इस बुक को और इस बुक के रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, और कल राखी है, तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम भी घर को जाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पसीना आ गया।